अस्सलाम वालेकुम। रस न्यूज़ से मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि गद्दारी मुसलमानी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। बेनज़ीर को स्ट्रेटेजिस्ट इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। यह है वो नवाज शरीफ जहनीत जिसने पाकिस्तान को इलाकाई तौर पर तबाह किया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीटीआई पर भारतीय और यहूदियों से फंड लेने का फॉरेन फंडिंग केस ये क्या था। दूसरों पर गद्दारी के इल्ज़ामात और दूसरी तरफ बगैर वीज़ा जंदाल से खुफिया मुलाकातें, कश्मीरी लीडरशिप के बजाय जंदाल के घर जाना, नेपाल में मोदी से खुफिया मुलाकात। तो फिर आप क्या हैं? ये सब कौन करता रहा? ये भयानक चेहरा किसका है? शहबाज गिल ने कहा है कि गद्दारी मुसलमानी के सर्टिफिकेट नवाज शरीफ ने ही बांटने शुरू किए थे। जी बहुत शुक्रिया शुएब हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वफाकी काबीना के सरकारी गाड़ियाँ वज़ीर आज़म ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने के फैसले की मंजूरी दे दी गई। काबीना को PIA के मुनाफा और नुकसान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के एडिशनल चार्ज की तस्दीक की मंजूरी देगी। काबीना को माशी अशारियों और पाकिस्तान रेलवेज़ की बहाली के असर नो प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि वफाकी काबीना इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रेडिटेशन कौंसल के मुलाजमीन के लिए स्ट्रक्चर में तब्दीली और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती की मंजूरी देगी। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गैर सरकारी अरकान के नामजदगी का मामला काबीना एजेंडा में शामिल है, जबकि काबीना इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के सेक्रेटरी की तकर्री और लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 लागू करने की तारीख की मंजूरी देगी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक करेगी। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं दाता की नगरी का, जहां दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 977वें सालाना उर्स की 30 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से हो गया। ज़ायरीन के लिए दूध की सभी, हलीम और देसी घी के हलवे तैयार किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए 2000 पुलिस एहलकारों की तैनाती समेत दीगर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई। इस सिलसिले में बात करते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ फैसल कमर से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 977वें उर्स मुबारक में शिरकत के लिए मुल्क भर से कीर्तमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ईफ़ और माजूर ज़ायरीन के लिए पहली बार शटल सर्विस भी फराहम की गई। ज़ायरीन के लिए दूध की सबील, हलीम और देसी घी के हलवे तैयार किए जा रहे हैं। दाता दरबार के एडमिनिस्ट्रेटर खालिद महमूद संधू ने बताया कि शटल बस सर्विस और ज़ायरीन के लिए स्कूलों में खुसूसी जगह मुख्तस की गई है। अकीदतमंदों का कहना है कि उर्स में शिरकत करके फ्यूज़ और बरक़ात समेटेंगे। तकरीबात के तीनों रोज़ 133 CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी, जबकि 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर फ़राइज़ सरंजाम देंगे। जी बहुत शुक्रिया फैसल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से, जहां एहसास रजिस्ट्रेशन इंतजामिया और ज़िली इंतजामिया BSP की नाअहली। सेवन एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर आवाम का रश। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। इंतजामिया की तरफ से SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हज़ारों अफराद सेंटर पर मौजूद, ना सोशल डिस्टेंस, ना मास्क था, ना सैनिटाइजर। खामोश IC7 डिप्टी कमिश्नर जामशोरो इंचार्ज नादरा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज BSP फहम जमाली भी खामोश। खानका डोगरा के नवाही गांव बोरियांवाला की समाजी और सियासी शख्सियात का सेठ शबीर रहमानी की सरबराही में सरदार इरफान डोगर से मुलाकात। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रस न्यूज़ राशिद सलीम से। जी राशिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। खानका डोगरा के नवाही गांव बोरियांवाला की समाजी शख्सियत और सियासी शख्सियत का
सेठ शबीर रहमाली की सरबराही में सरदार इरफान डोगर एमएनए से मुलाकात। इस मौका पर सेठ शबीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एमएनए सरदार इरफान डोगर से खुशगवार मूड में मुलाकात हुई और मुलाकात में इलाके के मसाइल को उजागर किया गया, जिस पर सरदार इरफान डोगर ने गाँव के तमाम मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। जी बहुत शुक्रिया राशिद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां चंद के किला के करीब एएसआई का वालिदैन के सामने बच्ची पर तशद्दुद। वालिदैन ने बच्ची के घर से भागने पर 15 पर कॉल की थी। बतौर तफ्तीशी अफसर एएसआई अली अकबर मौके पर पहुंचे और बच्ची पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पुलिस अफसर के बच्ची को थप्पड़ मारने की फौजिश सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुजरांवाला में खातून पर थानेदार के तशद्दुद वाक़ये पर आरपीओ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद करने वाले थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थानेदार को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई। सदर कासिम गंगोरानी, रियाज हुसैन, अब्दुल जब्बार सोलंकी सबत पर कातलाना हमले के खिलाफ सकरन नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ असगर अली लाखू से। जी असगर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सकरन चारों खबर न्यूज़ सईदाबाद प्रेस क्लब के सदर कासिम कमरान, रियाज खीरी, अब्दुल जब्बार सोलंकी सोबत ओड और दीगर सहाफ़ी पर बासर के जानिब से किया गया असला डंडू और लोही सरियों से कातलाना हमले के खिलाफ सकरन नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ी, सियासी और समाजी तंजीमों ने नेशनल प्रेस क्लब चौक पर एहतजाजी रैली निकालकर हमले और जवाबदारों के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते मुतालबा किया कि जवाबदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मौका पर खिताब करते PTI मरकज़ी रहनुमा गुलमोहर रिंदा और दीगर ने खिताब करते कहा कि सहाफ़त पैगम्बरी पेशाए और हक सच लिखने और मजलूम की आवाज़ आला ऐवानों तक पहुँचाता है और यहाँ के क्रिप्ट और बास लोगों से हक सच बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने डंडे बरदार लोगों से सहाफ़ियों पर कातलाना हमले कराते हैं और यहाँ तक कि उनको शहीद करा लेते हैं। मुतालबा मज़ीद उन्होंने कहा कि आज़ाद सहाफ़त पर हमले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावजूद हमलों के सहाफ़ी अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ शनासी से अदा कर रहे हैं। उस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के सदर मंजूर बुग्गियो, मीडिया सेंटर सदर कुर्बान उमरानी, प्राइम मीडिया के सदर शब्बीर राजपूत, नेशनल प्रेस क्लब सकरन के सदर गुलाम कादिर चांडियो, असगर अली लाखो, न्यास चांडियो, काजी जावेद और दीगर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया असगर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। ASP हैरबू साद रशीद की SSP ऑफिस में अलविदाई तकरीब का इनेकाद, नई ख्वाहिशात का इजहार, सिंधी सकाफत और तोहफ़े भी पेश किए गए। ASP साद रशीद का तबादला होने के बाद अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नवाज बख्टी समेत तमाम अफसरान ने ASP को रुखसत करते वक्त इनको सिंधी टोपी, अजरक और शील्ड के तोहफ़े दिए। ASP की हैरपुर के अवाम के लिए खिदमात काबिल तारीफ हैं। इन्होंने तैनाती के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उम्मीद है कि वो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे। सियालकोट पुलिस का जॉइंट पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। SHO थाना मुरादपुरा मलिक नदीम नवर और DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चड्डर और इनकी टीम की शानदार कामयाबी, भारी मिकदार में मंशियात, शराब, नाजायज असला बरामद कर लिया और मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मलिक नदीम मुनव्वर SHO थाना मुरादपुरा के शुमार सियालकोट पुलिस के इंतहाई मंजे हुए और आमदोस्त पुलिस ऑफिसर्स में होता है, जिन्होंने गुज़श्ता रात DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास चड्डर और अपनी टीम के हमरा थाना मुरादपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन मंशियात, फौशी व दीगर जराइम में मुलव्वस 17 अफराद को हिरासत में लेकर भारी मिकदार में मंशियात, शराब और नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया, जबकि मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। जबकि SHO थाना मुरादपुर मलिक नदीम मुनव्वर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर एडवोकेट हाई कोर्ट राना उस्मान आजम हनाफ वीरम, एडवोकेट शुएब खान चौधरी, अजमल अब्बास एडवोकेट वगैरह ने मलिक नदीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मलिक नदीम जैसे फर्शनास ऑफिसर्स अहलियान सियालकोट के लिए एक नेमत खुदावंदी से कम नहीं। जी बहुत शुक्रिया दिल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी मवेशी नज़ीरू गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से लाखों रुपए, चोरी शुदा सामान और 4 मवेशी भी बरामद किए गए।
مویشی چور گروہ علاقے میں سردرد بنا ہوا تھا، علاقے کے لوگوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ کٹھا نایت اللہ کی زیر نگرانی انصر عباس جوڑا سب انسپیکٹر نے کامیاب کارروائی کر کے مویشی چور گروہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں محمد نذیر عرف نذیرو اوان اور اس کے ساتھی محمد گلزار راشد بدلے والا ہوشاب سے 4 مویشی اور نقد رقم لاکھوں روپے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ سیبید رائے ناڑی کے مقام پر حفاظتی بند باندھنے کے تنازع پر رند اور کھوسا قبائل کے درمیان فائرنگ، 4 افراد جاں بحق۔ ڈپٹی کمشنر مراد خان کا سیولیز فورس کے ہمراہ جیوکوا پر روانہ۔ فائرنگ مسلسل 4 گھنٹے جاری رہی جس کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خونی تصاد رند قبیلے کے ضلعی شاخ غلام بوکھل اور کھوسا قبائل کے درمیان ہوا، جس کے نتیجے میں رند قبیلے کے 4 سردار رہنما اور سابق میونسپل وائس چیئرمین حاجی حیات رند، حاجی غلام مصطفیٰ رند، جبکہ دوسری جانب سراج خان کھوسا سمیت ایک کمسن بچے کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ اطراف سے فائرنگ کی صورت شروع ہوئی اور فائرنگ بندی کے لیے جب رند قبیلے کے سردار رہنمان حاجی حیات رند اور مصطفیٰ رند پہنچے تو ان پر بھی فائرنگ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تاہم فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی ڈپٹی کمشنر مراد کا سیولیز فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی اور مسلسل 4 گھنٹوں کی فائرنگ کے بعد جاں بحق افراد کی لاشوں کو تحویل میں لے لیا۔ اہم خبریں آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN۔